अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार से कबाब। ना हम इनमें यूज़ करेंगे आलू और ना हम यूज़ करेंगे चिकन, बल्कि ये रेडी होंगे एक मुख्तलिफ तरीके से। आप बहुत तरीकों से कबाब बनाते होंगे, लेकिन मेरी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी है थोड़ी-सी मुख्तलिफ और आपको आने वाली है बहुत ज़्यादा पसंद। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की जानिब और मज़ेदार से हम अंडे और ब्रेड के ये कबाब बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बाउल। बाउल में 3 बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें डालूँगी जी मैं पानी। पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इन स्लाइसेस को मसल लेना है। पानी ज़्यादा नहीं शामिल कीजिएगा, कम से कम पानी में आप इनको मसलिएगा, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप अगर चाहें तो आप ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं ये ज़्यादा कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आपको कबाब चाहिए उसी हिसाब से आप स्लाइसेस ज़्यादा कर लीजिएगा। चलें जी, इनको हाथ से अच्छी तरह से मसल लीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पे। आप मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। प्याज़ हम शामिल करेंगे 1 अदद, आपने काट के शामिल करनी है। इसके बाद हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। आप चाहें तो 1 टीस्पून काली मिर्च या फिर 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं। 2 अदद हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया शामिल करेंगे। साथ ही हम हरा धनिया शामिल करेंगे, हाफ़ कप के करीब-करीब। उसके बाद हम शामिल करेंगे जी यहाँ पे कैरट्स। अच्छा, गाजर जो है मैंने कितनी ली है, एक बड़े साइज़ की गाजर इस तरह से काट के मैंने लिया। आप चाहें तो इसकी छोटी-छोटी कटिंग भी कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट। धनिया पाउडर हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। अब यहाँ पे अंडे 2 अदद जो मैंने हार्ड बॉयल करके चॉप कर लिए थे, ये मैं शामिल कर रही हूँ। आपने छोटे-छोटा इसको काटना है अंडों को, बिल्कुल भी इसके बड़े पीस नहीं होने चाहिए। 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेंगे हम बाइंडिंग के लिए और उसके बाद हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा, यहाँ पे मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो बाइंडिंग नहीं होगी। चलें जी, यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे कबाब बनाएँगे, किसी भी शेप के आप कबाब बना लीजिए, लेकिन बहुत बड़े साइज़ के कबाब नहीं बनाइएगा। आप चाहें तो बाइट्स की फॉर्म में इसकी शेप बना लें, चाहें तो इसको रेक्टेंगल बना लें, किसी भी तरह से आप इसकी शेप बना सकते हैं। मैंने इसमें राउंड शेप बनाई है और मैंने थोड़े छोटे रखे हैं, बहुत बड़े कबाब मैंने नहीं रखे हैं, वरना क्या होगा ये टूट सकते हैं। इस तरह से जी आपने कबाब बना लेने हैं और हाँ, ये कबाब आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं कि आप बना के फ्रीज़ कर दें और बाद में इसको यूज़ कर लें। ये आपने फ्रेश बनाने हैं और इनको फ्राई करके यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास हैं जी ब्रेड क्रम्ब्स, घर पे मौजूद ब्रेड जो होती है ना, उसी से मैंने ब्रेड क्रम्ब्स रेडी कर लिए थे। अच्छी सी हमने कोटिंग करनी है, कोटिंग बहुत ज़रूरी है। कोटिंग के बगैर आपके कबाब अच्छे नहीं बनने वाले हैं और सिर्फ़ ब्रेड की कोटिंग की है और किसी चीज़ की कोटिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। ये जी जनाब ये हैं जो मैंने रेडी करने थे वो कबाब है। टोटल इसमें 8 से 10 कबाब रेडी हो जाते हैं। अभी मुझे इतने ही कबाब फ्राई करने थे, इसलिए मैंने इन्हीं कबाबों को शेप दी है, बाकी मैं बाद में यूज़ करूँगी और उनको शेप दूँगी। अच्छा जी, ऑयल मैं यहाँ पे गरम होने को रख दिया हुआ है, आपने इनको डीप फ्राई करना है बिल्कुल इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। और क्या है, आपने बिल्कुल तेज़ आँच पे इनको फ्राई नहीं करना है और सेकंडली आपने इनको फ़ौरन से नहीं पलटना, वरना ये बहुत नाज़ुक हैं, ये टूट सकते हैं। 1 से 1 मिनट के लिए आप इनका वेट कीजिए, उसके बाद आप इनकी साइड चेंज करें। 1 मिनट से पहले आप इसकी साइड बिल्कुल भी चेंज नहीं कीजिएगा। आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, वरना ये कबाब टूट जाएँगे। और देखें कितने ज़बरदस्त से कलरफुल कबाब हैं, खूबसूरत से कलर्स हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, शाम की चाय में इसको सर्व कीजिए। मुझे पूरा यकीन है आपको ये रेसिपी जब भी आप ट्राई करेंगे बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रेसिपी को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरी आपसे बहुत ज़्यादा हम्बल ये रिक्वेस्ट है और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे बहुत सारी हौसला अफ़ज़ाई मिलती रहे। चलें जी, यहाँ पे हमारे कबाब डन हो चुके हैं। इनका कलर आप देखिए कितना खूबसूरत है, जिस तरह ये कलर इनका खूबसूरत है, वैसे ही ये खाने में भी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो जी, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिले, हौसला मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।
और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख़्याल।